आपका हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के रायपुर दौरे की बात करते हैं। राहुल का रायपुर में भव्य स्वागत हुआ। राहुल ने रायपुर में अमर जवान ज्योति और सेवाग्राम की आधारशिला रखी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की भी शुरुआत की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किए जा रहे काम की काफी सराहना की है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल का ये रायपुर दौरा प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना अहम है? क्या अमर जवान ज्योति के जरिए बीजेपी को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ के जरिए चुनावी राज्यों में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुट गई है? पार्टी के अंदर आपसी नाराजगी खत्म कर पाएंगे राहुल? क्या राहुल के दौरे से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा? 2024 में छत्तीसगढ़ मॉडल से बीजेपी को चुनौती देगी कांग्रेस? तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से भारत सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित करते हुए अपने पुराने वादे याद दिलाए, जो उन्होंने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को किया था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा और हमने करके दिखाया है। 6000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की काफी तारीफ की। तो वहीं भूपेश बघेल ने अपने अंदाज में राहुल का स्वागत किया। कि राहुल जी के वो उक्ति जिसमें उन्होंने कहा कि जनता की स्थिति तब सुधरेगी जब उनके जेब में पैसा जाएगा, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और आज छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में आम जनता के जेब में 91,000 करोड़। राहुल गांधी के रायपुर दौरे और उनके द्वारा बीजेपी पर लगाए गए तमाम आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, राहुल गांधी जी के सामने अपना नंबर बढ़ाने और कुर्सी बचाने की कवायद मात्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ में की गई है। 30-30 एसी वाले अत्याधुनिक टेंट में बैठकर मजदूरों के साथ में भोजन कराना, ये महज एक दिखावा था। और जिस न्याय योजना की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं, प्रदेश के युवा आंदोलनरत हैं, उनका गला दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो किस न्याय की बात कर रहे हैं? कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये छत्तीसगढ़ दौरा प्रदेश के हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। अगले 2 सालों में 2 बड़े चुनाव होने हैं। पहला छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव और दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के लिए ये दोनों ही चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। अगर पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है तो छत्तीसगढ़ के इसी विकास मॉडल को आधार बनाकर 2024 में बीजेपी के सामने चुनौती पेश करेगी। टीम स्टेट माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के प्रवक्ता, अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। तो जिस तरह से आज 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है, राजीव जी मेरा सवाल आपसे, एक तरह से ये माना जाए आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन रहा और गरीबों के लिए, किसानों के लिए ये 4 योजनाएं जिस तरह से शुरू की गई हैं, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ है वो विकास की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप क्या मानते हैं? किससे प्रश्न है? जी राजीव जी आपसे। अच्छा, मुझसे प्रश्न है जी। देखिए, सबसे पहली बात कि आज जो 3 योजनाओं का प्रश्न जो इन्होंने शिलान्यास किया, सबसे पहले इन्होंने शिलान्यास किया गांधी ग्राम का। तो ये वो गांधी ग्राम का उद्घाटन करते हैं, लेकिन इनके चुनाव में मुद्दे थे शराबबंदी का।
तो आज शराबबंदी तो दिखती नहीं है। कमेटी बनाकर शराबबंदी को फाइलों में कैद कर दिया गया है और बापू का आदर्श था कि शराबबंदी, और वहाँ शराब की नदियाँ, प्रीमियम शराब दुकान, देशी शराब दुकान और चीप रेंज की दुकान ये है। तो ये जनता में मैसेज गया है कि बापू के आदर्श की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी बापू के आदर्शों से विपरीत है। राहुल गांधी जी को 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, वहाँ उनको जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा है, टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल जी। उस कोल्ड वॉर को शायद और राज्यों के चुनाव को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल जी बैठे हैं, बहुत अच्छा वो विवेचना करते हैं, परंतु एक देखिए गीतू जी, कहीं ना कहीं पर ये प्रश्न एक चिन्ह खड़ा होता है कि ये जो 2 आधार स्तंभ है, टीएस बाबा जी और भूपेश बघेल जी, इनके बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व की वजह से विकास के सारे कार्य ठप पड़े थे। कोविड काल में भी दवाइयों की कमी पड़ी, और जो चाहे स्वास्थ्य योजनाओं का भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है। सर्जरियां नहीं है मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालय नहीं है। पूरे मेडिकल प्रोफेशन को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे में छोड़ दिया गया है। और उसके बाद दूसरी जो 7 लाख जो यहाँ पर आवास को देने की बात थी जो केंद्र सरकार द्वारा, वो सब्सिडी यहाँ की सरकार ने नहीं दिया। तो राहुल गांधी जी आए थे तो कम से कम उस दिशा में कोई काम करना चाहिए था। तो जनता के मन में बहुत सारी निराशाएं हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 36 बिंदु के वादे किए थे, जो किसान जिस जगह पर था कार्यक्रम थोड़ी दूर पे नई राजधानी के, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने नई राजधानी के किसानों को उन्होंने वादा किया था कि आपकी जो मांग है उन मांगों को हम सहानुभूति पूर्वक विश्वास करेंगे और उसे पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उन किसानों से भी न कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मंडल मिला, न कांग्रेस पार्टी के लीडर मिले, न राहुल गांधी जी के पास ये बात सामने आई थी, लेकिन उन्होंने अभय जी तो क्या माना जाए? जी राजीव जी, आपके सवाल का जवाब अभय जी देंगे। और अभय जी, क्या माना जाए, जिस तरह से योजनाएं तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन क्या योजनाएं सिर्फ कहने के लिए हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं किसानों के लिए, गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। तो क्या माना जाए, सिर्फ कहने के लिए योजनाएं हैं और धरातल पर कुछ नहीं? मैडम, राजीव चक्रवर्ती जी जो बात कह रहे हैं कि उन किसानों से कोई मिला नहीं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला, उनकी मांगे सरकार से हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के तीन मंत्री की कमेटी बनी है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द उसका हल निकल के आएगा। ये 15 साल की भाजपा सरकार की दी हुई समस्या है, वो कांग्रेस की समस्या नहीं है। जब नवा रायपुर को उन्होंने अधिग्रहण किया था तो उन किसानों के साथ क्या किया, आज क्यों आंदोलन कर रहे हैं वो? तो राजीव चक्रवर्ती जी अपने मुंह से कुछ भी कहें, राहुल गांधी के दौरे के पश्चात कांग्रेस जनों में तो उत्साह आया ही है, छत्तीसगढ़ की जनता में भी उत्साह आया है। और आज जो योजनाएं चालू की गई, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, उसी योजना का अंग है कि जब हमने 2500 रुपया किसान को दिया तो आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है और पूरे देश में 2500 रुपये कुंटल की चर्चा होती है। तो उनके साथ जो मजदूर रह गए थे, खेतिहर मजदूर, जो धान कटाई का, धान मिसाई का, धान बुआई का, धान रोपाई का काम करते हैं, उन 3.5 लाख मजदूरों के खाते में साल में 6000 रुपया आएगा। राहुल जी ने तो आज ये भी निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से कि इसको बढ़ाया जाए, ये कम है। उन मजदूरों की आवाज उन्होंने छत्तीसगढ़ में उठाई जो भाजपा को उठानी चाहिए थी, जो भाजपा को मांग करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है। राज्य युवा मितान क्लब की जो घोषणा हुई है, आप देखिएगा कि बहुत जल्द जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव से और कवर्धा से प्रारंभ किया, उसका जवाब मिलेगा। सेवाग्राम की स्थापना वर्धा की तर्ज पे नया रायपुर में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली के अमर जवान ज्योति को इन्होंने बुझाया, जो इन्होंने पाप किया, जो इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, कि 1972 की लड़ाई में जब बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा जी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तारीफ की थी, दुर्गा का अवतार कहा था इंदिरा जी को, उसको आज खत्म करने का और मिटाने का जो प्रयास किया। आज छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। ये शहीद के नाम पे बात करते हैं, ये देश प्रेम की बात करते हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक सिकुफा छोड़कर आज स्वागत करना चाहिए योजनाओं का। ये छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित की गई है, ये कांग्रेसियों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समर्पित नहीं किया गया। चारों के चारों कार्यक्रम
जिनका शिलान्यास लोकार्पण हुआ है वो शहीदों के सम्मान में था, वो किसानों के सम्मान में था, वो भूमिहीन मजदूरों के सम्मान में था और वो गांधी जी के सिद्धांतों के सम्मान में था। तो इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक छोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि सरकारें जो अच्छा काम करें। वो कभी वो आरोप लगा रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं हो रहा है, सरकारी अस्पताल प्राइवेट के भरोसे चल रहे हैं। इनको शायद दिल्ली की सरकार याद आ गई कि ऐसा आरोप लगा गए जिस टीकाकरण को लेके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो टीकाकरण छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग कर रहे हैं, जिसके पीठ थपथपाते पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और टेलीफोन लगाते ही 150 करोड़ टीके की बधाई होती है। तो सारा कुछ सरकारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। आज का समय था कि जब ये 4 योजनाएं जनता को समर्पित करने राहुल जी आए थे, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही है, वही आज राहुल जी ने भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ का सारोकार आम जनता के साथ है, छत्तीसगढ़ का सारोकार किसानों के साथ है। यानी कुल मिलाकर ये योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी मददगार साबित होगी। जी, हमारे साथ बाबूलाल जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी रायपुर पहुंचे, कितना बड़ा बदलाव हो सकता है प्रदेश कांग्रेस के लिए? इसके साथ साथ क्या माना जाए, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रयोगशाला बन गई है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सियासत हो रही है, आगामी समय में चुनाव भी होने हैं, तो क्या इन सबको जोड़कर देखा जाए? देखिए, बहुत कम राज्य है जहां पे कांग्रेस की शासन है राज्यों में, जिनमें सबसे मजबूत अगर देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो कांग्रेस की है। और जिस दिशा में इसके कदम बढ़ रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है कि हम गांधी के स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम अब 2 कदम और आगे जा रहे हैं। सेवाग्राम गांधी जी के लिए समर्पित है और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है वो भी गांधी जी के सोच के अनुरूप ही है। अब रहा सवाल युवा मितान क्लब, जहां तक मैं समझ पाया युवा मितान क्लब एक ऐसी संस्था बन रही है जो हर जगह होगी और ये शायद शराबबंदी के लिए सामाजिक जागरूकता के लिए काम करेगी और इनको 1 लाख रुपए साल का जो है फंड दिया जाएगा सरकार से। तो ये सब लोग मिल करके जो है उस तरह के काम भी करेंगे, अन्य काम भी करेंगे। इस सामाजिक जागरूकता का विषय है, शराबबंदी है भी उसी चीज का विषय। शराबबंदी एक ऐसी चीज है जिसको एक सरकार नहीं कर सकती, उसको समाज कर सकता है। समाज की इतनी बड़ी बुराई बन चुकी है, इसको एकाएक झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल है। रमन सरकार ने भी इसका कोशिश किया था, बहुत तगड़ी कोशिश की थी, उन्होंने बहुत सारी दुकानें कम कर दी थी, बंद कर दी थी, उसके बावजूद भी ये बुराई खत्म नहीं हुई। और एकदम से बंद करना मतलब लोगों को जहरीली शराब पीने की तरफ बढ़ाना, ये एक मुद्दा हो जाता। तो इसलिए जो है प्रयास है, राजीव गांधी का जो ये दौरा है इसको आप मजबूती और कमजोरी समझ जोड़िए, इसको 2 कारणों से जोड़िए। एक तो उन्होंने राष्ट्रीय रूप से जो है अमीरी और गरीबी के जो खाई बढ़ रही है उस पर इंगित किया, अपने आप को फोकस किया। जो मुझे ऐसा लगता है मेरे विचारों में कि वो देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये दूरी जब बताई जाएगी तो उनकी बेरोजगारी का और देश में महंगाई का कारण यही है कि अमीरों की तरफ जो है पैसे, देश की पूंजी जो है वो बढ़ रही है और गरीबों से हट रही है। इसलिए जो है ये सारी समस्याएं, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा बताने का प्रयास राहुल गांधी का था, जिसमें मुझे लगता है कि वहां उपस्थित लोगों में वो सफल भी रहे। और देखिए, गरीब नहीं डरता, ये भी बात प्रतिष्ठा देने की कोशिश की है कि आप गरीब को कुछ समझ नहीं रहे हैं, उसको सोचते हैं कि डरेगा, तो वो डरेगा नहीं, वो बोलेगा। जिस दिन बोलेगा आप लोगों को अच्छा जवाब मिल जाएगा, ये बताने का प्रयास किया। रहा सवाल लोकल राजनीति के बारे में, अगर अपन बात करें तो लोकल राजनीति में जो 2.5 साल का जो चल रहा था यहाँ पर खेल और जो प्रतिष्ठा मिली हुई थी, उसका एक प्रकार से संकेत सब मिल गया है कि भूपेश सरकार को बदलने की अभी फिलहाल उनको कोई मंशा नहीं दिखती है। स्थानीय नेताओं ने जरूर टी.एस. सिंहदेव को क्रम बदल करके बैठाया और पहले क्रम में अकबर को और महंत जी को और रविंद्र चौबे को बैठाया और उनको 5वें क्रम में बिठाया। और संबोधन में भी सभी नेताओं ने, खासकर भूपेश बघेल जी ने, उनको 5वें क्रम में उनका नाम लिया और रुक करके लिया, कुछ सोच करके उन्होंने नाम लिया 5वें क्रम में। लेकिन एक जवाब उन्होंने राहुल गांधी ने जरूर दिया, उन्होंने अपना क्रम नहीं बदला। उन्होंने पहला नाम भूपेश बघेल का लिया, दूसरा नाम मोहन मरकाम का लिया और तीसरा नाम उन्होंने टी.एस. सिंहदेव का लिया। जो दोबारा जो गांधी प्रतिष्ठान में जब वो गए, वहां भी जब संबोधन हुआ, वहां भी उन्होंने तीसरे नंबर पर ही टी.एस. सिंहदेव का
नाम लिया, मतलब उनके मन में आदर भाव जो है टी.एस. सिंहदेव के लिए खत्म नहीं हुआ है। भले स्थानीय नेताओं ने कोशिश की थी, वो बात स्पष्ट होने का ये हुआ। और 2.5 साल का जो मुद्दा है वो लगभग मुझे अभी फिलहाल तो समाप्त दिखाई दे रहा है, और फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है सत्ता बदलने के मामले में। बिल्कुल, तो अंदरूनी थोड़ी खींचतान अभी दिखती है। बाबूलाल जी, ये माना जाए, रुक करेंगे राजीव जी का। राजीव जी, तो क्या मानते हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ का मॉडल इस वक्त छाया हुआ है, कहीं आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती ना बन जाए? नहीं गीतू जी, कोई चुनौती नहीं है, बल्कि इनके जो 36 बिंदु थे वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं और जनता तो जवाब मांग रही है, और हम सड़क से सदन तक की लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो चरणों में दे रहे हैं बोनस, जो 2500 रुपए है, पिछले वर्ष का ही आज तक बोनस मिला नहीं है, वो एक मुद्दा आज तक जीवित है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि शराबबंदी करें, कोई नहीं। ये बेरोजगारी भत्ता का वादा किए थे और उनके लिए इन्होंने राजीव मितान क्लब की स्थापना की है। बहुत अच्छा होता कि केंद्र के स्तर पर, जैसे स्किल्ड इंडिया, तो अगर आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहते हो तो क्लब से ज्यादा जरूरी है कि आप उनको लिए कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते, आप कोई कार्यशाला बनाते बेरोजगारों के लिए, ताकि वो अपने यहाँ पर जो छोटे छोटे लघु और मध्यम उद्योग है या कोर सेक्टर के उद्योग है, या देश के अन्य जगहों में जो कोर सेक्टर उद्योग है, वहां पर इन बेरोजगारों को वहां पे सेट करते या वो अपना स्वरोजगार को उपक्रम शुरू करते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। बेरोजगारों को ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा, ना उनके स्किल डेवलपमेंट की कोई बात की जा रही है, और सीधे सीधे क्लब बनाकर, ये जैसे पश्चिम बंगाल 40 साल तक इन क्लबों के जाल में बनकर वहां एक बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई है। उसी तर्ज पर 35 साल तक सीपीएम का वहां राज रहा, अभी ममता बनर्जी का राज रहा इन क्लब के तौर पर, लेकिन लोग, वो जो वहां के युवा है, वो बेरोजगारों के फौज के रूप में तब्दील हो रहे हैं। ये भी भूपेश बघेल जी की योजना है कि शराब पियो और क्लब में बैठकर जुआ खेलो, तो ये दुखद है। आप अगर उसकी जगह, उसके तर्ज पर आप स्किल डेवलपमेंट करते तो बहुत अच्छा होता। छत्तीसगढ़, चलिए अभय जी, इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। जो अपराध का गढ़ बन रहा है, तो उस पर कोई बात होती कि पुलिसिंग की कोई बात होती, तो पुलिस तो विपक्ष जी। अभय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास एक बेहतर जवाब हो सकता है राजीव जी के सवालों का कि क्या इन युवाओं के लिए स्किल्ड लेबर जैसा कुछ किया जा रहा है जिसके चलते इन्हें बेरोजगारी भत्ता तो दिया ही जाएगा, लेकिन कम से कम उन्हें इस काबिल बना जाए कि वो खुद ही अपना रोजगार चला सके। बात नहीं हुई, चुनावी मैनिफेस्टो में बात थी कि तू जी बेरोजगारी भत्ते से भी विरत है सरकार, उसको भी जवाबदेही है। चलिए अभय जी को सुन लेते हैं। जी बताइए मैडम। जी बताइए अभय जी, सुन रहे हैं। मैडम, 5 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं, 5 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। रोजगार मिशन का गठन हो गया है, जिसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और आगामी वर्षों में 10 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। और तकनीकी शिक्षा जो ITI अलग से करनी पड़ती थी, उसको अब 12वीं की परीक्षा से, 12वीं के पढ़ाई के साथ साथ हम ITI का सर्टिफिकेट भी देंगे। तकनीकी शिक्षा देने का काम भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के थ्रू अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई 12वीं तक की तैयारी की गई है। राजीव चक्रवर्ती जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि ये लोग केवल सत्ता में आने का प्रयास करने के लिए सारी बातें करते हैं। इनके आंखों पे जो प्रयास नहीं करते, हरा चश्मा लगा हुआ उसको हटाने की आवश्यकता है। चश्मे को हटाएं और विकास के दृष्टिकोण से देखें, तो लोगों को निकाल रहे हैं। विकास के जो सत्ता की छटपटाहट है उसके लिए आरोप न लगाएं। मैं राजीव चक्रवर्ती से अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अगर मोदी सरकार तो बेरोजगारी भत्ता ही दिलवा दे, बेरोजगारी भत्ता ही दिलवा दे। मोदी जी से बात कर ले और बेरोजगारी भत्ता ही डिक्लेयर करवा दे। हम तो मजदूरों को भी न्याय योजना में पैसा दे रहे हैं, किसानों को भी पैसा दे रहे हैं, आर्थिक प्रयास कर रहे हैं, गाँव में गौठान के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, मितान क्लब के नाम से पैसा भेज रहे हैं। हम तो लोगों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। जरा केंद्र सरकार को बोल के 2 करोड़ रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिलवा दीजिए। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार तमाम प्रयास करके भी आपकी जड़ें नहीं जमी, वहाँ ममता बनर्जी पुनः वापस आई है। पश्चिम बंगाल मत बनाइए। गोधन न्याय योजना में पैसा दे रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पैसा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया। हमको छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाना है। हम छत्तीसगढ़ को गुजरात भी नहीं बनाएंगे और बंगाल भी नहीं बनाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ रहेगा और हिंदुस्तान का हर प्रदेश
छत्तीसगढ़ बनेगा। छत्तीसगढ़ मॉडल के लिए पूरा देश तरफ रहा है। छत्तीसगढ़ की मॉडल केंद्र सरकार तारीफ कर रही है। तो चलिए, सरकार लगातार सारी योजनाओं को इनाम दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये माना जाए कोई कुछ होने वाला नहीं है जी। बाबूलाल जी आपसे रिएक्शन, क्या 2023 की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक दल बनता जा रहा है, और जैसे कि आपने अभी क्रम की बात की टीएस सिंहदेव का जो एक गुट है वो कहीं ना कहीं क्या इसे एकजुटता देगा? राहुल गांधी का ये दौरा क्या माना जाए आगामी चुनाव पर ये असर डालेगा और कहीं ना कहीं एक अलग बदली हुई स्थिति नजर आएगी कुछ टाइम के बाद, ऐसा मानते हैं? देखिए 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी शुरुआत नहीं मान सकते अभी फिलहाल इसमें। लेकिन ये जरूर है कि जो टीएस सिंह बाबा और भूपेश बघेल के बीच में जो एक प्रकार से जो कबड्डी चली थी राजनीति की, वो थोड़ी सी धीमी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है इस दौरे के बाद। और देखिए सामने तो जो बातें थी मैंने आपको बता दी, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा था, क्रम बदल के बात करने का और उनको थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश जो दिखी थी उसका जवाब उन्होंने दे दिया राहुल गांधी ने। लेकिन मैं एक रूप में इसको जरूर देखता हूँ कि कहीं न कहीं अंदर दोनों को बैठा के बात करने का प्रयास हुआ हो या कुछ कोशिश की गई हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो अंतिम वाक्य है वो अंतिम वाक्य ये दर्शाता है राहुल गांधी का कि राहुल गांधी के दिल में आज भी टीएस सिंहदेव के लिए मान और सम्मान उतना ही है जितना पहले था। अब इसके अंदर क्या बात है, क्या उनके अंदर की बातें हैं, ये तो अभी बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो जो रूमर था वो रूमर अभी बिल्कुल खत्म जैसा दिख रहा है और अभी कुछ दिनों तक तो उसकी कोई बात नहीं चलेगी, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी यहाँ आ गए हैं। लोग जो राहुल गांधी के पास जाते थे तो बातें उड़ती थी, रूमर उड़ता था, तो राहुल गांधी जब खुद यहाँ आ गए हैं और जो परिस्थितियां स्पष्ट हो गई है कि मान सम्मान टीएस सिंहदेव का कम उनके दिल में हुआ नहीं है और जो है स्थिति जो है सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी चल रही है, ये उन्होंने लगभग संकेत दे दिए हैं। बिल्कुल बाबूलाल जी, और यहीं से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। तो कुल मिलाकर अब आगे और भी रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।